नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान को लेकर मधुबनी तैयार। कछुआ में जीविका दीदियों की रैली और घर घर दस्तक से मतदाताओं को किया गया जागरूक। भाजपा ने जारी की पहली सूची। मधुबनी जिले के कई सीटों पर पुराने और युवा चेहरों को मिला टिकट। राजनीतिक हलचल तेज। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा। डीएम ने मुखियाओं संग बैठक कर हालात का लिया जायजा। त्वरित जल निकासी व फसल क्षति रिपोर्ट पर जोर। राजनगर सीट पर जनसुराज की तैयारी। प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास उम्मीदवार घोषित। मधुबनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। लखनौर में देसी कट्टा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। चुनाव नामांकन प्रक्रिया में प्रशासन सतर्क। मधुबनी सदर परिसर में सख्त सुरक्षा व्यवस्था। प्रत्याशियों के लिए की गई विशेष तैयारी। शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया। लोजपा में असंतोष के सुर। गणेश महारान के शक्ति प्रदर्शन से राजनीतिक समीकरणों में हलचल। जनसुराज की ओर नया कदम। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी से चुनाव लड़ने के लिए प्राप्त किया सिंबल। जयनगर में पुलिस ने बाइक सवार युवकों को दबोचा। लोडेड कट्टा बरामद। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन चौकस। भेजा में पुलिस अधिकारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। और मधुबनी में वायरल बुखार का प्रकोप। मौसम बदलते ही बढ़े मरीज। चिकित्सकों ने बरती सावधानी की अपील। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 100% मतदान को लेकर स्वीप कोसांग के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी जिले के स्वीप कोसांग के द्वारा आज लखनौर प्रखंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें जीविका दीदियों के द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता, जागरूकता रैली, शपथ कार्यक्रम और घर घर दस्तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप लगातार न्यूनतम मतदान बूथ वाले क्षेत्रों में जन जागरूकता कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में लखनौर प्रखंड क्षेत्रों में जीविका दीदियों ने प्राथमिक विद्यालय हरिजन, कछुआ कई क्षेत्रों में जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अवसर पर मतदाता जागरूकता रैली, मेहंदी कार्यक्रम, घर घर दस्तक कार्यक्रम, मतदाता शपथ द्वारा लोगों से मतदान की अपील की। रैली के दौरान जीविका दीदियों ने लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और बिना किसी भय या प्रलोभन के मतदान करें। जागरूकता के लिए दीदियों ने प्रेरक नारे लगाए और लोगों को मतदान का महत्व समझाया। इसी कड़ी में मेहंदी अभियान और हर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से जीविका दीदियों ने घर घर जाकर लोगों से बातचीत की और 11 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने हेतु प्रेरित किया। मौके पर सभी उपस्थित लोगों को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान के संकल्प के साथ मतदाता शपथ भी दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें एक तरफ जहां कई अनुभवी लोगों को यानी कि पुराने लोगों को टिकट दिया गया है, तो वहीं कई नए चेहरे भी सामने आए हैं। नए चेहरों में जहां राजनगर सुरक्षित से सुजीत कुमार पासवान, तो वहीं बिस्फी से पुराना चेहरा हरिभूषण ठाकुर बचौल सामने आए हैं। इसके साथ ही बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट दी गई है, तो खजौली में अरुण शंकर प्रसाद की उम्मीदवारी घोषित की गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को दोपहर के 2 बजे भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली प्रत्याशी सूची जारी की। इस सूची में कुल 71 नामों की घोषणा की गई है, जिनमें मधुबनी जिले के कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन किया गया है।
पार्टी ने इस सूची के माध्यम से संगठनात्मक संतुलन, सामाजिक समीकरण तथा पुराने अनुभवों को प्राथमिकता दी है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा को दोबारा मौका देते हुए टिकट प्रदान किया गया है। वहीं विश्व विश्रामपुर बिस्फी क्षेत्र से हरिभूषण ठाकुर बचौल को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जो अपनी सादगीपूर्ण छवि और जनसंपर्क के लिए जाने जाते हैं। झंझारपुर से युवा व लोकप्रिय नेता नीतीश मिश्रा को टिकट देकर पार्टी ने युवाओं में ऊर्जा और उत्साह का संदेश दिया है। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से सुजीत कुमार पासवान, जो युवा चेहरे के रूप में तेजी से उभरे हैं, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक रामप्रीत पासवान का टिकट काटकर युवा नेता सुजीत पासवान को टिकट मिला, उसे प्रत्याशी बनाया गया है। खजौली से वर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद को पुनः टिकट देकर पार्टी ने विकास कार्यों की निरंतरता को बनाए रखने का संकेत दिया है। इसके साथ ही गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मधुबनी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा पार्टी या सहयोगी दल आरएलएम के खाते में दी गई है। इस निर्णय से साफ है कि भाजपा अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। पहली सूची जारी होते ही जिले के राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है और विभिन्न क्षेत्रों में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है, जिससे पूरे जिले में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर के निरीक्षण भवन में मधुबनी के जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित पंचायत के मुखियाओं के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। किन जगहों पर पानी की निकासी हो गई है, किन जगहों पर पानी की निकासी है, इन सब की जानकारी लेते हुए त्वरित समाधान भी किए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित निरीक्षण भवन के सभागार में डीएम आनंद शर्मा ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों के मुखिया, राजस्व कर्मचारियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। बैठक में मौजूद बिस्फी, बेनीपट्टी व मधवापुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित मुखियाओं से फिलहाल जल जमाव, जल निकासी, आवागमन व फसल क्षति की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बिस्फी प्रखंड के एक मुखिया प्रतिनिधि को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जल निकासी करा पाने में सक्षम है या नहीं, अगर नहीं तो बताएं कि क्यों नहीं है और क्यों न मुखिया को पदच्युत करने की अनुशंसा कर दी जाए। इसी तरह डीएम ने मधवापुर और सलेमपुर पंचायत के राजस्व कर्मचारी, नाव परिचालन वाले स्थल, नदी के जलस्तर की स्थिति, नाव की उपलब्धता, इन सब की जानकारी मांगी तो राजस्व कर्मचारी के अधूरे जवाब पर डीएम बिफर पड़े और कहा कि क्यों न आपके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। उन्होंने आधे घंटे के अंदर पूरी जानकारी जुटाकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश संबंधित राजस्व कर्मचारी और सीओ को दिया। बैठक के क्रम में डीएम ने खासकर मधवापुर पंचायत के तड़ैया, पिहवारा, मधवापुर, सलेमपुर, बेनीपट्टी प्रखंड के बर्री, विशनपुर, मेघवन, पाली व गंगुली पंचायतों की स्थिति की हर पहलू की जानकारी प्राप्त की। कई जगहों से जलस्तर में कमी आने तो कई जगहों पर फिलहाल जल जमाव बने रहने की बात मुखिया और राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बताई गई। बैठक के अंतिम चरणों में डीएम ने प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए बताया कि बेनीपट्टी अनुमंडल के पश्चिमी भाग के जितने भी पंचायत नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रभावित थे, उन सभी पंचायतों के साथ बैठक कर कहां-कहां पानी आया, पंचायत प्रभावित है और कहां-कहां पानी कम हो रहा है, इसकी जानकारी ली गई। फ्लड टीम के साथ टेक्निकल चीजों का भी अवलोकन किया गया। जहां भी तटबंध या बांध क्षतिग्रस्त हुआ है, वहां युद्ध स्तर पर मरम्मत की जा रही है। अब धीरे धीरे पानी की निकासी हो रही है और अगले 24 से 48 घंटे में जलस्तर में और कमी आ जाएगी। इसके साथ ही जहां कहीं भी फसल क्षति की समस्या हुई है, वहां के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि तेजी से उस बिंदु का आकलन कर रिपोर्ट भेजें। अनुमंडल कृषि टीम के अलावे दूसरे अनुमंडल से अतिरिक्त टीम को भी बुला लिया गया ताकि कार्य को तेजी से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि समीक्षा में सामने आया है कि बिस्फी प्रखंड के कुछ जगहों पर अभी भी नाव परिचालन की स्थिति बनी हुई है, वहां पर अतिरिक्त नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावे पॉलिथीन सीट की भी जहां जहां जरूरत है, उन जगहों पर पॉलिथीन सीट उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। आपदा से संबंधित जितने भी एसओपी के जितने भी बिंदु है, मानव संचालन प्रक्रिया के तहत प्रशासन मुस्तैद है। डीएम ने आमजनों से भी अपील करते हुए कहा कि वे संयम बरतें। किसी व्यक्ति द्वारा मनरेगा बांध काटे जाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस तरह के कृत्य को प्रशासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मौके पर जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार, आपदा एडीएम संतोष
संतोष कुमार, डीएओ ललन कुमार, एसडीएम शारंग पाणी पांडे, एडीपीओ अमित कुमार समेत कई कर्मी व अधिकारी मौजूद थे। सर, आज बाढ़ से संबंधित समीक्षा किया गया, क्या सब निर्देश दिया गया और क्या समीक्षा किया गया? 3 प्रखंडों के जितने भी पंचायत अफेक्टेड थे हमारे, उन सभी पंचायत के माननीय मुखियागण लोगों से विचार विमर्श सारी चीजों पे किया गया। कहाँ कहाँ पे पानी आया, अभी पानी का लेवल वहाँ पे क्या है, पानी निकल गया है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, इन सारी चीजों पे उसका पूरा आकलन किया गया है। फ्लड की टीम के साथ भी सारी टेक्निकल जो नदी के फ्लो का सारे बिंदु उसके ऊपर भी आकलन किया गया है। और ये अभी हम लोग प्रशासन ने लगातार इसमें अपनी प्रतिबद्धता रखी है। जहां से भी ब्रिज था उसको लगातार रिपेयर किया गया है और मैक्सिमम जगह पानी जो भी है वो डाउन ट्रेंड के ऊपर है, पानी निकासी हो रही है। तो हम लोगों का जहां तक पानी की बात है तो वो अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। पानी अगले 24 से 48 घंटे में हम सभी तीनों प्रखंड के पंचायत की जनता को भी ये चीज अवगत कराते हैं। जो हम लोगों की टेक्निकल टीम से बात हुई है, फ्लड टीम से, उसमें अगले 24 से 48 घंटे में पानी और तेजी से नीचे से गिर जाएगा और गांव से पानी निकल जाएगा सर अभी। और जितना भी जहां पे क्रॉप लॉस की सिचुएशन सामने आई है उसमें जिला कृषि पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि तेजी से उस बिंदु का आकलन कर लिया जाए। अनुमंडल बेनीपट्टी की कृषि की टीम के अलावा एडिशनल टीम दूसरे अनुमंडल से भी बुला के त्वरित गति से इस कार्य को किया जाए। बिस्फी में कुछ जगह अभी भी नाव की स्थिति और दिख रही है कि वहां पे नाव लगने की आवश्यकता है, वहां पे एडिशनल नाव देने की बात बोल दी गई है। पॉलीथीन सीट जहां पे भी और आवश्यकता है उसको और पॉलीथीन सीट देने की बातों को कर लिया गया है। और जितनी भी आपदा से रिलेटेड हम लोगों के जितने भी एसओपी के जितने भी बिंदु हैं उन सभी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पूरी जो आपदा की हमारी टीम है यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से दिन रात परिश्रम करके चुनाव के बीच में आदर्श आचार संहिता लगी है उसके बीच में भी बाकी अपने कार्यों के साथ साथ इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपना सारा चीजों को कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस पे मुस्तैद हैं और एक एक चीजों को अच्छे से इस चीज को करेंगे। जितने भी हमारे जनतागण हैं उनसे भी थोड़ा संयम इसमें रखने का हम रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे। और अगर मनरेगा बांध में कहीं से भी ये सवाल या इस तरीके की कोई भी बात सामने आएगी कि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कटाव से ये स्थिति पैदा होती है तो प्रशासन बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। और अगर व्यक्ति का नाम सामने आता है तो हम लोग नेम्ड एफआईआर करेंगे सुसंगत धाराओं के अंदर, क्योंकि इस तरीके की चीजों को प्रशासन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का समय नजदीक आ रहा है, मधुबनी जिला में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। इसी कड़ी में विभिन्न पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। इसी क्रम में जन सुराज ने राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिला पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास को उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। आइए हम आपको बताते हैं ये पूरी खबर। राजनगर 37 राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी ने पूर्व जिला पार्षद प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास को उम्मीदवार बनाया। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास की उम्र 61 वर्ष है। उन्होंने राजनीतिक जीवन की 1977 से शुरुआत की थी। वर्तमान विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हैं। 2001 से 2006 वर्ष तक जिला पार्षद भी रह चुके हैं। साथ ही पूर्व में भाजपा से जुड़े थे। भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। जिला परिषद मधुबनी की समिति में भी रह चुके हैं। बाद में ये सरकारी नियोजन शिक्षक भी बने। इसके बाद कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बने। पासवान जाति से आते हैं। राजनगर प्रखंड के सहसपुर गांव के अस्थायी निवासी हैं। वर्तमान में राजनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान के स्थित अपने निजी आवासीय घर में रह रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी सरकारी शिक्षिका हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ थाना की पुलिस ने लौफा गांव से एक देसी कट्टा के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान प्रकाश झा और कारी झा के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।
12 अक्टूबर को सुबह समय करीब 5 बजे योगेंद्र झा द्वारा लखनौर थाना को सूचना प्राप्त हुआ कि उसके पड़ोसी प्रकाश झा उर्फ कारी झा द्वारा अवैध हथियार के साथ उसके घर पर आकर गाली गलौज व धमकी दी जा रही है और उसके बेटे को खोज रहा है। इसी क्रम में प्रकाश झा उर्फ कारी झा अपने कमर से लोहे का कट्टा निकाल लिया, जिसको देखकर योगेंद्र झा व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रकाश झा एवं उसके पास से एक लोहे का देसी कट्टा अपने कब्जे में ले लिया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्काल लखनौर थाना की पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रकाश झा उर्फ कारी झा को एक देसी कट्टा के साथ अपने कब्जे में लिया। इस मामले को लेकर आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है और विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। इसको लेकर मधुबनी जिला की प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क और सजग है। मधुबनी के सदर अनुमंडल कार्यालय को पूरी तरह व्यवस्थित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। 13 अक्टूबर 2025 से अब तक मात्र एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। इसी क्रम में मधुबनी जिले में प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने मिलकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय परिसर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है, जहां नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार झा के नेतृत्व में नामांकन से संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यालय परिसर में बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस बल की तैनाती तथा आने जाने वाले प्रत्याशियों एवं समर्थकों के लिए सुव्यवस्थित मार्ग व्यवस्था की गई है। प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। गौरतलब हो कि 13 अक्टूबर 2025 को मधुबनी विधानसभा क्षेत्र संख्या 36 से अब तक केवल एक नामांकन दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय जनसभा पार्टी के प्रत्याशी गणेश पूर्वे ने अपने समर्थकों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पुलिस बल पूर्णतया अलर्ट मोड में रहा तथा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा। 14 अक्टूबर 2025 की संध्या 4 बजे तक किसी अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि प्रशासन का अनुमान है कि आगामी दिनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। कार्यालय परिसर में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक प्रत्याशी के दस्तावेजों की कड़ी जांच की जा रही है। नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, पहचान सत्यापन और नियमों के अनुपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मधुबनी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ सुरक्षा और व्यवस्था को और भी सुदृढ़ किया जाएगा। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी के गणेश महारान का बगावती तेवर सामने आया। गौरतलब है कि उन्होंने बताया कि वह वर्षों से पार्टी के प्रति ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करते आ रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो उसी निष्ठा के साथ चुनाव जीतने का दावा करते हैं और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वह स्वतंत्र हैं और इस वजह से वह स्वतंत्र रूप से इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे और वह चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैसे जैसे 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। प्रमुख दलों द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ ही कई दावेदारों में असंतोष और आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने लगा है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव गणेश महारान भी अब बगावती तेवर अपनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। गणेश महारान ने अपने रांची स्थित कार्यालय में एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। विशेष बात यह रही कि इस बैठक में हजारों महिलाओं की उपस्थिति ने वातावरण को और अधिक प्रभावशाली बना दिया। उन्होंने महिलाओं से राय मशवरा करते हुए यह संकेत दिया कि यदि पार्टी नेतृत्व ने उनके सम्मान और समर्पण की अनदेखी की तो वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बैठक के दौरान गणेश महारान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी की निष्ठा और ईमानदारी से सेवा की है। यदि समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना उनका अधिकार है। महिलाओं ने भी एक स्वर में उनका समर्थन जताते हुए कहा कि वे उनके साथ हर परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। इस शक्ति प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। यह साफ संकेत है कि यदि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो क्षेत्र में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब सभी की निगाहें लोजपा नेतृत्व के फैसले पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि गणेश महारान पार्टी के साथ बने रहते हैं या फिर स्वतंत्र राह चुनकर चुनावी समर में नई चुनौती पेश करते हैं।
सकै छी कि हम आई कते खुश छी अहाँ सबके देख कऽ कि अपना परिवार में जेना दुख सुख होइ छै उत्साहित से लोग जाने के लेल प्रयास करै छै। अहाँ सब एकटा कॉल पर केने छियै कि रात दिन हम सब मरैत मिटैत सब साथ चलबै, एकरे कहल जाइ छै दुख सुख में जे आबि गेल उहे हमर साथी है। एहि घड़ी में आबि गेलियै तऽ आब एहिसँ बड़का कुछ नहीं होइ छै। सर के बात शांति बना कऽ सब हमर महिला बहन सुनो तब हम बात करब। खुशी के माहौल लागि रहल है, बता नहीं सकै छी कि हम कते खुश छी अहाँ सबके देख कऽ। और हमर विनती हेतै कि जतेक हमर माता बहन छियै कुछ पल एकदम शांति बना कर रखबै कि अपना परिवार में किस तरह कौन तरह के समस्या है, आई समाधान केना हेतै। हमरे सबके आई बाजै के नहीं छै, अहूँ सबसे विचार हम सब लेबै कि समाधान केना हेतै, कुछ राय विचार अहूँ सब देबै। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो राजनीतिक पार्टी सबसे ज्यादा लोगों के नजरों में बसी हुई है या यूं कह ले कि चुभ रही है वो है जन स्वराज पार्टी। सबकी नजर इस बात पे ही टिकी हुई है कि जन स्वराज पार्टी किस विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को खड़ा कर रही है। कहीं जन स्वराज पार्टी के आलोचना की जा रही है तो कहीं जन स्वराज पार्टी को लेकर लोगों में एक नई उम्मीद जगी है कि बिहार में जन स्वराज पार्टी से ही बदलाव संभव है। इसी कड़ी में जन स्वराज पार्टी के द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशियों की घोषणा जारी है। मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर को जन स्वराज पार्टी ने सिंबल प्रदान किया है। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने मंगलवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए सिंबल प्राप्त किया। पार्टी के संस्थापक का हौसला बुलंद करते हुए चुनाव जीतने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे जीतने से पहले और जीतने के बाद भी जनता के बीच बने रहे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने उम्मीदवार रत्नेश्वर को संक्षिप्त मुलाकात के दौरान उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर पार्टी के अन्य पूर्व संभावित उम्मीदवारों ने भी बिहार बदलाव के लिए एक साथ मिलकर सीट जीतने के बयान दिए हैं। जनसुराज पार्टी के लिए गांव-गांव में अभियान चला रहे सुनई पंचायत के मुखिया डॉक्टर प्रेम कुमार मंडल और फुलहर पंचायत के मुखियापति रणजीत ठाकुर ने अपनी बातें रखी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आज हमारे जो संभावित प्रत्याशी थे उनमें से आज हमारे बड़े भाई माननीय पूर्व प्रमुख रत्नेश ठाकुर जी प्रत्याशी बन करके आए हैं। तो आज हमारा ये शुभ दिन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले मैं अपनी तमाम हरलाखी विधानसभा की जनताओं की ओर से और अपने सभी प्रत्याशियों की ओर से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्टेट कोर कमेटी और सेंट्रल कमेटी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारती साहब को और संस्थापक हमारे माननीय प्रशांत जी को कि इन्होंने काफी सोच समझ करके काफी गहन अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मैं भी उम्मीदवार था और मेरा भी सूची में नाम था, लेकिन मैं भी खुशी जता रहा हूं कि कहीं न कहीं इनका त्याग, समर्पण और मेहनत और अनुभव मेरे से ज्यादा था, इसलिए बने हैं। इसलिए मैं इनको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। आप तमाम मीडिया भाइयों से आग्रह करूंगा कि जो जन स्वराज की हमारी विचारें हैं, जो जन स्वराज का जो संकल्प है हमारी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारी प्रदेश की जनताओं के लिए एक रोजगार से भरा हुआ अवसर प्रदान करने के लिए और विभिन्न तरह से एक शिक्षित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, हम लोगों के रगों में है जन स्वराज। इसीलिए किसी टी शर्ट पे लिखा हुआ जन स्वराज नहीं जो बदल दूं। इसलिए टिकट मिले नहीं मिले, तन मन धन के साथ समर्पित होकर के हम लोग एक एक जनता तक पहुंचेंगे और निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग भी जन स्वराज के विचारों के साथ, संकल्पों के साथ जुड़िए और किसी भी परिस्थिति में हमें हालांकि को जन स्वराज को जिताना है और जन स्वराज की सरकार को बनाना है, यही हमारा संकल्प है। और मैं पुनः फिर से आप तमाम शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और हम लोग काफी संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें नहीं मिला तो जन स्वराज खराब है, जन स्वराज बहुत ही बेहतर है, एक विद्वानों का संगठन है। और आज भी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जितने भी जन स्वराज ने जितने को भी टिकट दिया है
वो स्वार्थी अलग तत्व के लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलने पर वो विरोध कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं, मैं स्टेट कोर कमेटी के सदस्य होने के नाते कुछ एक के 2-4 को छोड़ करके बाकी जितने भी अभी तक चयनित हुए हैं सब अपने आप में टॉपर हैं और सब विद्वानों की सूची में हैं और निश्चित तौर पर जनसुराज एक नया सा परिवर्तन करके दिखाएगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने तरफ से भी पूरी पावर लगा दीजिए, जहां तक जिनके जो रिश्तेदार हैं, जिनके जो दोस्त हैं, एक बार जनसुराज को मौका दीजिए और जनसुराज की सरकार को बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया बंधुओं को बधाई है। आप लोगों ने काफी त्याग समर्पण के साथ अभी यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग साढ़े के साढ़े लोग हरलाखी के जनसुराजी हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम लोगों की रगों में जनसुराज है। वास्तव में इस राज्य की माताओं को हमने रोते हुए देखा है, यहाँ के बेटों को पलायन होते हम लोगों ने देखा है, यहाँ की बच्चों को प्रतिभा होते हुए भी शिक्षा समुचित नहीं मिलना हम लोगों ने देखा है, यहाँ की बेटियों को अपमान हम लोगों ने देखा है, यहाँ की गरीबों को साथ हो रहे अत्याचार को भी हम लोगों ने देखा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन तमाम बातों को आपके माध्यम से हरलाखी के तमाम जनता मालिकों से सूचित करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थिति हम लोगों ने हरलाखी में देखा है, हम लोगों ने बिहार राज्य में देखा है, इस प्रकार की परिस्थिति को हम लोग पुनर्स्थापित न होने दें। हमारा समाज आज भी ये आधुनिकीकरण से काफी पीछे है। हमारा बच्चा आधुनिक युग की शिक्षा नहीं ले पा रहा, हमें आधुनिक युग के चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रहा, यातायात की सुगम व्यवस्था का अभाव है, कृषि आज भी हम लोगों को प्राचीनतम रूप से हो रहा है और ये आदिकाल की जो कृषि की व्यवस्था है, इस प्रकार की व्यवस्था वाली कृषि होती रही तो हम लोग केवल जीने के लिए खेती करते रहेंगे, जबकि खेती आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। खेती के द्वारा भारत का 40% आय होता है, लेकिन आज भी हमारा राज्य, आज भी हमारा समाज और आज भी हमारे खेत खलिहान के मजदूर उत्तम प्रकार के कृषि से कोसों दूर हैं। इसका केवल और केवल एक कारण है, सरकार मौन है। सरकार अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपने सत्ता बचाने के लिए अपने आप में स्वार्थी हो चुकी है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों के माध्यम से बता दूंगा और यहाँ के हरलाखी के जनता मालिकों से आग्रह करूंगा कि आपको अपने बच्चों की शिक्षा में सुधार लानी है तो जनसुराज जिन्हें चुना है, जनसुराज के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी को चुना है। इसलिए हम लोगों को भी श्री रत्नेश्वर ठाकुर जी को चुन करके बिहार राज्य में भेजना चाहिए। जनसुराज की सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका रहेगी। इसलिए जब तक सारे लोग जगेंगे नहीं, तब तक ये कुंठाग्रसित विचारधारा वाली सरकार उखाड़ करके नहीं फेंकी जाएगी। आप तमाम लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब तक सारे लोगों की सहयोग नहीं होता है, तब तक इस प्रकार की कुंठाग्रसित सरकार को उखाड़ करके फेंकने में हम लोग विफल हो जाएंगे। एक साथ हम लोगों को एकत्रित होना है, तब ये सरकार जाकर के हटेगी और व्यवस्थित सरकार जनसुराज की बनेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी बताएं, अभी आपने जनसुराज पार्टी से हरलाखी विधानसभा के लिए विधायक प्रत्याशी के लिए आपने टिकट प्राप्त किया। क्या है मिशन, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? बहुत कंपटीशन लग रहा है क्षेत्र में, या सहज होगा, क्या है? नहीं, मुझे कोई कंपटीशन क्षेत्र में नहीं लग रहा है। जनता के आशीर्वाद, जनता का व्यापक समर्थन, हरलाखी जनता के सभी वर्गों का समर्थन और हमारे जनसुराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदय सिंह जी, माननीय उदय सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी के भरोसा और जनता का समर्थन इतना व्यापक है
कि ये चुनाव हम बहुत आसानी से, बहुत बिग मार्जिन से जीतेंगे। नामांकन की तिथि शुरू हो जाने के बाद आपको टिकट प्राप्त हुआ, फिर समय बहुत कम है, कैसे मैनेज करेंगे? हम इसी बीच में, चूंकि जनता तैयार है, केवल तिथि घोषणा करने की जरूरत है। हम सब नामांकन करेंगे और डोर टू डोर जाकर कैंपेन करेंगे। इससे पहले मैं 2 साल से हर गांव जा रहा हूं, हर लोगों से मिल रहा हूं, इसीलिए मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं पिछले 42 सालों से हम हर परिवार को जानते हैं, विधानसभा के हर क्षेत्र और हर गांव में हम जाते रहे हैं, इसीलिए हमारे लिए कोई अपरिचित जगह है नहीं। और हमको सभी वर्गों का बहुत व्यापक, अद्भुत समर्थन और प्यार मिल रहा है। आपके विरोधी बता रहे हैं कि महिलाएं लाभान्वित हुई है, नीतीश की सरकार ने 10,000 रुपए दिए हैं, महिलाओं पर क्या प्रभाव है आपका? विरोधी तो कुछ बताएंगे ही, उनका विरोध करना है, लेकिन मैं महिलाओं को जो मिल रहा है 10,000 रुपया मिला, बहुत सारे महिलाओं को मिला भी नहीं। जिन लोगों को मिला तो इससे पहले 20 साल में नीतीश जी क्यों नहीं दे रहे थे? यह जनसुराज का, प्रशांत किशोर का इफेक्ट है, डर है। जिस डर के मारे 10,000 रुपया ये कुछ महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन 10,000 में कौन सा व्यापार होगा, कौन से गरीबी से निकलने का रास्ता होगा? मैं तो कहता हूं कि अगर वास्तविक रूप से महिलाओं का हित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, तो जितनी हमारी महिलाएं ग्रुप की, जितने जीविका की, विभिन्न ग्रुपों की जो महिलाएं कर्ज ली है, उसे माफ कर दे, तो मैं समझूंगा कि सही माने में वो महिला की हितैषी हैं। इससे पहले 400 रुपया बुजुर्ग नागरिकों को दिया जा रहा था भीख के रूप में। हम लोगों ने गांव-गांव घूमकर, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 2000 हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार बनती है नवंबर में, तो हम 2000 सम्मान पेंशन देंगे। तो डर के मारे विदाई के बेला में इन्होंने 700 बढ़ाया, 1100 दिया है। हम लोगों ने कहा है कि 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं, जन सुराज आ रहा है। नवंबर में हम 2000 पेंशन सभी बुजुर्ग नागरिकों को देंगे। अपना नाम और परिचय? मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर है। मैं हरलाखी विधानसभा 31 हरलाखी विधानसभा से जन स्वराज का प्रत्याशी हूं और जनता के बीच, उनके बीच में मैं खड़ा हूं। उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। इसी बल पर हम इस चुनाव को जीतेंगे, हरलाखी का विकास करेंगे, मान और सम्मान बढ़ाएंगे, सुरक्षा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य और रोशनी की व्यवस्था करेंगे, खेती को लाभकारी बनाएंगे, पलायन को रोकेंगे, यही रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान लोडेड हथियार के साथ 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि गश्ती के दौरान 2 अपराधी को गिरफ्तार किए गए। एक के पास से लोडेड देसी कट्टा तो दूसरे के पास से जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दोनों अपराधी की पहचान की गई, जिसका पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया गया है। जयनगर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान लोडेड हथियार व जिंदा कारतूस के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मंगलवार को जयनगर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि सोमवार की रात एसआई मोनिका कुमारी व मोहम्मद बेलाल खान एवं पैंथर टीम के सहयोग से थाना क्षेत्र के फरदाही कमला बांध के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में जयनगर से कमला बांध के रास्ते एक बाइक पर 2 युवक कुड़हिया गांव की ओर जा रहा था। पुलिस द्वारा उसे रोकने की कोशिश करने पर बाइक की रफ्तार तेज कर दिया। पैंथर टीम द्वारा खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। पुलिस द्वारा जांच करने दोनों युवक के पास से एक लोडेड देसी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी की पहचान थाना क्षेत्र के बलुआ टोल गांव निवासी 23 वर्षीय सोनू मंडल एवं कलवाही थाना क्षेत्र के नरार गांव निवासी प्रदीप कुमार यादव बताया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस द्वारा जांच के क्रम में सोनू मंडल के पास से एक लोडेड कट्टा व प्रदीप कुमार यादव के पास से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास है। लदनिया, जयनगर, बासोपट्टी थाना में आर्म्स एक्ट एवं शराब तस्करी का मामला दर्ज है। इसके साथ ही बीते दिनों लौखा थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया था। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण व भय मुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है। इसी कड़ी में भेजा के थानाध्यक्ष व सहायक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से जहां एक ओर लोगों को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया गया, तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग है। ऐसे में अगर कोई भी सूचना कहीं से मिलती है तो प्रशासन को तुरंत सूचित करें। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में कराने को लेकर प्रशासन बहुत ही सजग है, जिसके मद्देनजर भेजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और हर चौक चौराहे के लिए विशेष निगरानी तैनात की। भेजा थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, सहायक थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह, वी चौबे समेत चुनाव कराने के लिए आए स्पेशल फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण पर निकलते बदमाशों के होश उड़ गए। हर तरफ शांति और अमन का राज कायम होते नजर आया। ऐसे भी थाना क्षेत्र में बहुत शांति का माहौल बना हुआ है, क्योंकि थानाध्यक्ष आदित्य कुमार और सहायक थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह की शातिर अपराधियों पर कड़ी निगाह है। ऐसे लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के हौसले भी पस्त हुए हैं। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। जिले में मौसम बदलते ही वायरल बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। नतीजा यह है कि सदर अस्पताल में पहुंचने वाले 1/4 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कुछ विशेष चिकित्सकों से यह विशेष सलाह। जिले में मौसम बदलते ही वायरल बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। स्थिति यह है कि सदर अस्पताल के ओपीडी के मेडिसिन विभाग में आने वाले 1/4 मरीज वायरल सर्दी बुखार से पीड़ित होते हैं। इसमें भी वायरल बुखार पीड़ित अधिक लोग होते हैं। निजी व अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो यह संख्या काफी अधिक बढ़ जाएगी। सदर अस्पताल के मेडिसिन विभाग में लगभग 160 से 180 मरीज पहुंचे हैं। ऐसे में लगभग 35 से 40 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित होते हैं। चिकित्सकों ने बताया कि अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम में बदलाव महसूस होने लगता है। दिन में धूप और सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास है, मगर यह सुहावना मौसम अपने साथ वायरल संक्रमण का एक बड़ा जोखिम भी लेकर आता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार दिन और रात के तापमान में होने वाला यही उतार चढ़ाव हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और ऐसे में बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है। इसी कारण इस मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी और वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हम पहले से ही कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो इससे बचा जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान के उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। गौरतलब हो कि सुजीत कुमार पासवान का छात्र जीवन ही राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। राजनगर 37 राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से बिहार भाजपा प्रदेश युवा उपाध्यक्ष सुजीत कुमार पासवान को एनडीए समर्थित उम्मीदवार की घोषणा की गई। सुजीत कुमार पासवान 30 वर्षीय हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता व करहिया पश्चिमी पंचायत पूर्व मुखिया हीरा पासवान के पुत्र है, जो अपने छात्र जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 2019 में सीनेट के सदस्य रहे। साथ ही 2020 में सिंडिकेट सदस्य भी चुने गए। सबसे कम उम्र, तेज तर्रार, समाज सेवी युवा नेता, जो बचपन से ही छात्र जीवन से ही सामाजिक कार्यों में जुटे रहे। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।